अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सजाद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एस खान। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स की और फर्स्ट ईयर की किताब है फार्मास्यूटिक्स। और फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले का लेक्चर जहाँ चैप्टर नंबर 1 का मुकम्मल लेक्चर हमने डिस्कस किया था बहुत ही शॉर्ट टाइम में। और ये जो चैप्टर है ये फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और ख़ास तौर पे फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी ये ख़ास लेक्चर है। और जो स्टूडेंट जो नई मेरे वीडियो देखते हैं वो लाजमी मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया करें। उसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह के नए लेक्चर, नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं टॉपिक ड्रग्स के हवाले से। ड्रग की सबसे पहले तारीफ़ है अकॉर्डिंग टू द एंसल। एंसल के मुताबिक जो ड्रग होती है, द ड्रग कैन बी डिफाइंड एज द एजेंट इंटेंडेड फॉर द यूज़ इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन और इन अदर एनिमल। तो ये जो डिफ़ाइन है इसमें एंसल के मुताबिक कोई भी एक ऐसा जुज़्व एजेंट जो कि इंसान के अंदर बीमारी को का इलाज करने, उसको बीमारी से बचाने या उसकी तशख़ीस करने के लिए इस्तेमाल होता है ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर, उस एजेंट को, उस चीज़ को ड्रग कहते हैं। ड्रग की क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट हमारा टॉपिक। ड्रग की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल की बुनियाद पर ड्रग की क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहला इसमें है ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स इज़ अ ग्रुप ऑफ ड्रग। ये ग्रुप ऑफ ड्रग दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रेस्क्रिप्शन, जिसके लिए कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती, उसे हम ओटीसी ड्रग कहते हैं। उसमें मल्टी विटामिन आ जाता है, उसमें एनसेड्स, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ जाती हैं, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, लैक्सेटिव्स, ओरल कंट्रासेप्टिव्स आ जाते हैं। उसके अलावा दूसरा जो सेल की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन करते हैं वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं। वो ड्रग जिनके लिए फिजिशियन की, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होती है उसको हम प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिचुरेट्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ईटीसी, इस तरह की बेशुमार ड्रग्स होती हैं जिनके लिए प्रेस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के डिस्पेंस नहीं की जाती। दूसरा जो क्लासिफिकेशन करने का तरीक़ाकार है वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के, जो ड्रग्स हैं वो उनका जो सोर्स है वो क्या है, नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है या फिर सिंथेटिक है। नेचुरल सोर्स में आ जाती हैं प्लांट वाली, एनिमल सोर्स, माइक्रोबियल सोर्स, मिनरल सोर्स। 4 किस्म के नेचुरल सोर्सेज होते हैं। प्लांट सोर्स ये वो ड्रग्स होती हैं जो प्लांट से ऑब्टेन होती हैं, जिसमें एग्जांपल आ जाती है रेजरपीन की, ये रिवोल्फिया प्लांट है उससे हासिल होती है। इसी तरह सिनेमम से हमें सिनेमल्डिहाइड हासिल होती है, डिजिटैलिस से हमें डिजॉक्सिन हासिल होती है। एमसीक्यू में ये पॉइंट्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एनिमल सोर्स में जो ड्रग्स आती हैं जो कि एनिमल्स के पार्ट्स से ली जाती हैं, उसमें इंसुलिन, सेक्स हार्मोन, थायरॉक्सिन वगैरह आ जाते हैं, ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं। माइक्रोबियल सोर्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, जिसे एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन और वैक्सीन आती हैं, ये माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं। और मिनरल सोर्स से जिंक और आयोडीन, ईटीसी, इस तरह की मेडिसिन बनती हैं। सेमी सिंथेटिक जो ग्रुप ऑफ ड्रग है ये वो मेडिसिन होती हैं जो कि नेचुरल और सिंथेटिक वर्ड दोनों को मिला के बनाई जाती है। अब सिंथेटिक वर्ड क्या होती है, जो लेबॉर्ट्री में दवाइयाँ बनती हैं वो सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं। और जब हम नेचुरल सोर्स से मेडिसिन लें और उसको लेबॉर्ट्री में जाके दोबारा से प्रिपेयर करें तो कंबाइंड फॉर्म जो होती है ये सेमी सिंथेटिक का, इसमें एमॉक्सिलिन, सिफिक्सिम और सेफ्ट्राइक्सोन जो है ये आ जाती हैं। और इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि सेमी सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं। सिंथेटिक ड्रग्स ये वो ड्रग्स होती हैं या उन ग्रुप ऑफ ड्रग्स को कहते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे लेबॉर्ट्री में टोटली सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्री
केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सल्फोनामाइड, जितनी भी ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं वो सिंथेटिक ड्रग्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद कुछ शॉर्ट डिफाइंस एमसीक्यू में आ जाती हैं। जेनेरिक नेम क्या होता है? जेनेरिक नेम जो होता है ये साइंटिफिक बेस पर होता है। द नेम ऑफ ड्रग दैट गिवन ऑन साइंटिफिक बेसिस, साइंसी बेस पर जो ड्रग को नाम देते हैं, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ब्रांड नेम या ट्रेड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम जो है ये कोई कंपनी या कोई प्रोपराइटर जो होता है वो अपने प्रोपराइटरशिप पर मेडिसिन को नाम दे देता है, प्रोडक्ट को नाम दे देता है ताकि वो आइडेंटिफाई की जा सके। उसमें पैनाडोल, कालपोल, डिस्प्रोल ये सारे पैरासीटामोल के ब्रांड नेम है। इसी तरह डिस्प्रिन में लोप्रीन आ जाती है। एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन में डिस्प्रिन भी है, लोप्रीन भी है। इस तरह डिक्लोफेनिक सोडियम में डिक्लोरॉन, वोल्ट्रॉल भी है। ठीक है, तो ये केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम जो होता है ये किसी भी ड्रग को नाम दी जाता है ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी कि उसके अंदर केमिकल कौन सा है। ठीक है, जैसे एस्पिरिन के अंदर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, पैरासीटामोल में एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल होता है। ये एमसीक्यू में भी पूछा गया है कि एस्पिरिन का केमिकल कौन सा है, पैरासीटामोल का केमिकल कौन सा है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग, स्ट्रेंथ ड्रग की वो अमाउंट होती है किसी डोज के अंदर, किसी यूनिट में, किसी डोजेज फॉर्म में कि एक डोज के अंदर जितनी ड्रग की अमाउंट है वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे 500 mg का कैप्सूल है, 250 mg का सस्पेंशन है, 5 ml का सस्पेंशन होता है। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा छोटा सा चैप्टर, लेकिन इसमें बेशुमार एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन, ड्रग की क्लासिफिकेशन का लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, और बाकी इसमें से एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर लीजिए और लाजमी जो है वीडियोस को शेयर किया करें। दुआ में याद रखें, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।